कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इधर 4-5 दिनों से कोई वीडियोस नहीं आ रही होंगी। उसका रीजन यह है कि आप लोगों से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसा मैंने उम्मीद किया था, जिस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे कोई सपोर्ट आप लोगों से नहीं मिल रहा है। ना तो लाइक्स आ रहे हैं, ना तो व्यूज आ रहे हैं, ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। यार इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सेट प्रूफ सॉल्व करवा रहा हूँ। जितने PYQ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए लगातार मैं क्वेश्चन ढूंढ करके यहाँ पर लेके आता हूँ, और आप लोगों से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आप लोग देखते हो चले जाते हो, एक बार लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, ना तो सब्सक्राइब करते हो। तो ये गलत बात है, इसीलिए मैंने 4-5 दिनों से कोई वीडियोस नहीं डाली हैं। आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के पास उम्मीद लेकर के कि आप लोग सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है और ये जो है हम लोग सेट नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + k = 0 आर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखो यहाँ पर रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसमें d ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। क्या होते हैं? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट। दूसरा होता है d = 0, 2 रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, एंड इक्वल रूट, 2 रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। ठीक है, ये। और अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। इस इक्वेशन में हमें दिया गया है, देखो 4x² - 5x + k = 0। ठीक, इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ से a = 4 आता है, b = -5 और c = k आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो b², उसने बोला 2 रियल एंड इक्वल है, तो b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5। तो ये -5 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। तो यहाँ पर 4 रखिए इंटू c की वैल्यू कितनी है? k = 0। तो ये हो जाएगा 25 - 16k = 0। तो ये उधर जाएगा, तो 25 = 16k, और ये आ जाएगा 25/16 = k। ये हो जाएगी k की वैल्यू 25/16। ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 850 और 500। इसका हमें एलसीएम बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले 850 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 4 2 6 5 11, 5 से ही डिवाइड हो सकता है। तो 5 8 जा 40, बचेगा 2, इसके आगे लग जाएगा 5 5 जा 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और ये आ जाएगा 17। फिर 500 का फैक्टर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 500 का अगर 2 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, 2 से करेंगे 125, 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे हम लोग तो 5 हो जाएगा। ये हो गया इसका। ठीक, अब इन दोनों में से देखो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 × 5 × 5 × 17, ये हो गया। इसमें करेंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 5, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ से पहले पेयर बना लेते हैं। एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कितना है? 1,
यहाँ से 2 की पावर 1 हो गई, इंटू 5 की पावर 2 हो गई, इंटू 17 1 हो गया। 5 की पावर 3 कर दूं, ठीक, 2 की पावर, और यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 17 की पावर 1। ऐसा हमें कहाँ पे दिख रहा है? देखो एक सेकेंड, इसको फिर से चेक करते हैं। हाँ, 2 से 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया, ये हो गया, ठीक। यहाँ से ले लूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 1। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक तो ये कॉमन आ गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना कॉमन जा रहा है? देखो 17 1 है, ठीक है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? एक यहाँ से 2 आ जाएगा और एक ये 2 हो जाएगा, ठीक। 5 एक और एक यहाँ से आ जाएगा, 2 इंटू 1। तो ये ऑप्शन हमारा सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से करना था इसको, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। चलिए फिर अपना अगले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये दिया गया है द मीन एंड मीडियन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डाटा आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली, द मोड ऑफ द डाटा इज, हमें मोड बताना है इसका। तो मोड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक, -2 मीन। अब यहाँ पर हमें दिया गया है, मीन दिया गया है, कितना है? मीन दिया गया है 21 है, और मीडियन दिया गया है हमें कितना? मीडियन दिया गया है 23। इसको इसमें पुट करूँ, 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 21, ये कितना हो जाएगा? तो 9 6 माइनस 42, इसमें से माइनस कर दो, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 4 गया 2, तो मोड कितना आ गया? मोड आ जाएगा 27, मोड आ जाएगा 27, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये खत्म हो जाएगा, बस इतना इसमें करना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज। स्लेंट हाइट हमें निकालना है। देखो इसका फॉर्मूला आपको, रेडियस दिया, हाइट एंड रेडियस दिया गया है। हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, जैसे ये कोन है, ठीक है, ये वाली स्लेंट हाइट कहलाती है, ये वाली हाइट होती है, ये रेडियस हो जाएगी, ठीक, ये कोन में। तो L इक्वल टू √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर 576 प्लस 49, इन दोनों को ऐड कर लो तो 625 हो जाएगा, और यहाँ से 25 बाहर आ जाएगा, तो 25 बाहर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एकदम क्लियर दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, यहाँ पर देखो अल्फा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 इस कितना? -3 है। इसका एक जीरोस हमें दिया गया, तो जहाँ x है आपको वहाँ पे ये रख देना है -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1, ठीक है। तो अल्फा -1 यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3 अल्फा प्लस 1, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 6 अल्फा
और ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 6 अल्फ़ा इक्वल्स टू 8, अल्फ़ा इक्वल टू 8/6, इसको कैंसिल करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 4/3। ये इसका आंसर आ जाएगा 4/3, 4/3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, सब एमसीक्यू में 1 नंबर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है? ठीक है, देख बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 52 टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स जो है वो 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, और रेड क्वीन कितनी होती है? तो टोटल रेड क्वीन की अगर हम बात करते हैं तो रेड क्वीन होती हैं यहाँ पर 2। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी? रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर फेवरेबल कंडीशन 2, नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, 1/26, तो 1/26 डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से फटाफट कर लेना है, ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स अ स्टैटिकल डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड मीडियन। तो ये क्या कहलाएगा? मीडियन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आइडिया रहना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक, अगर यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो 20 क्वेश्चन ये हो जाते हैं और यही पूरा आपका टाइम लेके चले जाएंगे। तो बढ़िया से अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल इज। अच्छा, आपको बताना एग्जैक्टली 1 टेल होना चाहिए। अगर 3 कॉइन्स को एक साथ फेंका जाता है तो हो सकता है कि तीनों पर HH आ जाए। ठीक है, और हो सकता हो पहले पर 2 पर H आए फिर T आ जाए, फिर हो सकता हो पहले पे H आए फिर दोनों पर टेल आ जाए, फिर हो सकता है यहाँ पर तीनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। ठीक है, ये फिर हो सकता है कि पहले 2 पर T आए बाद में H आ जाए, फिर हो सकता है कि पहले पर T दूसरे पर H फिर तीसरे पर T आ जाए। ठीक है, फिर हो सकता है आपका H। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी 2 और चाहिए, 8 होने चाहिए ना। तो THT TTH, ओके, तो HTH ये हो जाए। ठीक, फिर जो है आपका क्या हो जाए? TTH 8 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर TTH हो चुका है, THH, हाँ, तो ये 8 हो गए। ठीक, सैंपल स्पेस, ये हो गए सैंपल स्पेस। उसने बोला है कम से कम एक, मतलब एग्जैक्टली 1 टेल होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल, केवल एक ही टेल होना चाहिए। तो ऐसे कौन है जिसमें केवल एक टेल हो? एक ये है जिसमें एक ही टेल है, एक ये है जिसमें एक ही टेल है, THH, एक ये टेल है। ठीक, केवल एक ही टेल। तो कितने ऐसे हैं? तो 3/8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। केवल एक टेल वाले काउंट करना है, तो इसमें एक टेल है, एक इसमें टेल है, एक इसमें टेल है, 3 ही तो है, तो 3/8 हो जाएगा। टोटल इस सैंपल स्पेस कितने बचेंगे? 8, क्योंकि कॉइन है इसमें 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। अगर ये क्या होता? डाइस होता, तो अगर 2 डाइस फेंका जाता एक साथ तो 36 हो जाता, 3 फेंका जाता 216 हो जाता है ना। तो पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा में दिया ही गया है, कितना है? 1/3 है। अच्छा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ से आप बेस निकाल लो। बेस इक्वल टू क्या होता है? बेस इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी 8 हो गया।
तो अच्छा बी स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर यानी रूट में ले लोगे तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 आ गई। ठीक, अच्छा अब हमें निकालना क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूज है 3 और बेस कितना है 2√2, 3/2√2, 3/2√2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। यार नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा समय दोगे तो फिर हो गया, है ना। इस तरह से करना है, प्रैक्टिस अच्छी रखो, प्रैक्टिस अच्छी रखो। चलिए देखिए, आधे घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन हो जाए, 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक, आगे आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जूस ग्लास विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, सुनो रेडियस कितना है, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर अगर लगाएं फॉर्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ठीक, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू डालू इंटू आर कितना है 7 इंटू एच 10। इस 7 से 7 को खत्म करो, 44 इंटू 10 है ना, तो ये आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस आपको फॉर्मूला याद है, सीधे पुट कर दो, खत्म। बस इतना सा करना था, समझ में आया कि नहीं, इतना करना था, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई ऑफ गेटिंग 6 इज कंसिडर्ड सक्सेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज। एक डाई को फेंका जा रहा है, ठीक है, ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई, इफ गेटिंग 6 इज कंसिडर्ड सक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज। अच्छा 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसमें। 6 एक ही बार आ सकता है ना, अगर एक बार कोई डाइस फेंका जा रहा है तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1/6 हो सकती है, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज व्हाट। तो 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं ना, 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं 2, -3, ठीक, B -2, 3, हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा x1 कितना है 2, x2 कितना है माइनस प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, y1 है हमारे पास -3 माइनस y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है 2 2 4 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये हो जा रहा है हमारे पास 16 और ये हो जा रहा है 36। इसका अगर हम ऐड करें 42 10 52 हो जाएगा, और इसको अगर हम निकालेंगे तो 2√13 यूनिट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इतना इसका जो है डिस्टेंस आ जाएगा √13 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। चलो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 2। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। इसको उधर भेजो तो साइन थीटा इक्वल टू वॉट 2 - 1, यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन कितने की वैल्यू है 90, साइन 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 90। हमें बेसिकली यही फाइंड आउट करना था, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 90 हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या दिया गया है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका डायमीटर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अच्छा एक एंड हमें दिया गया है कितना है -4, और कह रहा दूसरा एंड जो है एक्स एक्सिस पर है ये, तो एक्स एक्सिस के लिए x, 0, ये यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं।
तो ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। अच्छा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो ए बी हमें 6 दिया गया है, अंडर रूट फॉर्मूला लगा दीजिए x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा सुनो, ए बी हमारे पास कितना है 6 इक्वल टू अंडर रूट x1 कितना है x माइनस x2 कितना है माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारे पास 0 माइनस y2 भी 0 है। अच्छा सुनिए, यहाँ पर कितना आ जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा 36। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 36 इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना 8x। अच्छा सुनो, ये इधर आएगा तो कितना बचा 36 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अच्छा, इसको उधर ही उठा ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। ऐड करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं हम लोग 20 मल्टीप्लाई करने पर 20 और ये मल्टीप्लाई करें है ना, तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू ये 5, तो ये कॉमा ये ले सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से x कॉमन कर लो तो x प्लस 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन कर लो x प्लस 10 अदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक माइनस 10 आएगी और एक कितनी आएगी 2 आएगी। तो डिस्टेंस हम लोग माइनस 2 में लेंगे नहीं पॉइंट, यहाँ पर हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 2,0 आ जाएगा, 2,0 ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2,0 ऑप्शन सी इज करेक्ट। यार इतना करना था, खत्म। ठीक है, सभी को क्लियर है, लाइक जरूर करिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें लीनियर इक्वेशन दी गई 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन दी गई है 2x प्लस के वाई, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, कह रहा है हैविंग डोंट सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन नहीं है। अच्छा सुनो, यहाँ से a1 की वैल्यू 5 आएगी इस इक्वेशन से, और b1 की वैल्यू 2 आएगी और c1 की वैल्यू माइनस 7 आएगी। a2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी आएगी k और c2 की वैल्यू आएगी 1। अच्छा, a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू 5 अपॉन 2 और फिर यहाँ पर b1 अपॉन b2 यानी ये आ जाएगी 2 अपॉन k। ठीक है, अच्छा यहीं से आप निकाल लो। ठीक, कंडीशन क्या होती है, नो सोल्यूशन होते हैं तो a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। फिलहाल हमें इसी की ज़रूरत है, यहाँ पर 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू k अपॉन 2, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई k इक्वल टू 2 2 जा 4 और ये 4 अपॉन 5 इज करेक्ट ऑप्शन बी, 4 अपॉन 5। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अच्छा, ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। ठीक, क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2, तो x इक्वल टू 2 पुट कर देना है, जहां पे P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये इसका एक जीरोस है। तो P2 के 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 7। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 4k हो जाएगा माइनस 8 माइनस 7 और ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 7 15, ये इधर आ जाएगा तो 15 अपॉन 4 इक्वल टू k। ठीक है, तो 15 अपॉन 4 इक्वल टू k। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, इससे नहीं करना है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है।
सुनिए सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया, इसका फैक्टर नहीं है ना, फैक्टर नहीं है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है सी अपॉन ए, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका 2 दिया गया है, सी यहाँ से अगर हम निकालते तो -7 और ए आता है हमारा के, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा -7/2, -7/2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। खत्म यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाओ ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया, सी अपॉन ए होता है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि इन एन एपी ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ए 10th टर्म आपको दिया गया है -19 है। अच्छा, 10th टर्म होता क्या है, तो a + 9d इक्वल टू आपको -19 दिया गया, a की वैल्यू हमें 8 पता है, प्लस 9d इक्वल टू -19, ये उधर जाएगा तो 9d इक्वल टू -27, ये इससे खत्म हो जाएगा, d की वैल्यू -3 आ जाएगी, d की वैल्यू -3 आ जाएगी, d -3 है, d जो है -3 है, d ऑप्शन इज करेक्ट, d ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन आज का दिया गया है, कह रहा है कि हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं ना, तो ये हो जाएगा x1 y1, ठीक, ये x2 y2। अच्छा, x इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2, ठीक, x इक्वल टू x1 कितना है -1, x2 कितना है 8/2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 7/2, ठीक। y इक्वल टू क्या होता है, y1 + y2/2, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू है 3/2, यार इसके नीचे एलसीएम ले लो, तो 6 + 3/2, ये यहाँ पे आ जाएगा 9/4, तो हमारे पास 7,2 9,4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज के लिए हम लोग फटाफट सॉल्व किए हैं, आधे घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बने और आप लोगों के लिए मैं बेहतर वीडियो लेकर आऊं, ठीक है। और इसी तरह से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जब तक कि पेपर नहीं हो जाते हैं। मेरा ये वादा रहा है आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा और सभी PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, थैंक यू।